क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही सभी के जहन में क्रिकेट आ जाता है। लेकिन जितना शानदार इस दिग्गज क्रिकेट का कैरियर रहा है, उतनी ही रोचक उनकी लव स्टोरी भी है। सचिन और अंजलि की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सचिन अंजलि से करीब 6 साल छोटे हैं। हालांकि वे अपने निजी जीवन के बारे में मीडिया से बात करने से सकुचाते रहे हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी बहुत ही रोचक है। तो आइए आपको बताते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बहुत ही शर्मीले हैं और ये बात उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी मानती हैं। यही कारण है कि सचिन अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को मीडिया से दूर रखना ही पसंद करते हैं। लेकिन आखिरकार क्रिकेट की बायोग्राफी और उनकी पत्नी अंजलि के इंटरव्यू से उनकी लव स्टोरी का पता चल ही गया। सचिन और अंजलि का फर्स्ट साइट लव अचानक परवान चढ़ा था। सचिन तेंदुलकर की लव स्टोरी कम रोमांटिक नहीं है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनका रिश्ता काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। भले ही उन्होंने अपनी इस लव स्टोरी को बहुत समय बाद दुनिया के सामने रखा हो, लेकिन उनके फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। तो आइए सचिन और अंजलि की इस लव स्टोरी की कुछ अनसुनी बातें आपको बताते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। दरअसल सचिन और अंजलि का प्यार पहली नजर वाला था। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा और उन्हें प्यार हो गया। जब दोनों की मुलाकात हुई थी, उस समय सचिन साल 1990 में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दौरे से लौट रहे थे, जबकि अंजलि अपनी मां को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई थी। यहीं पर अंजलि की दोस्त ने सचिन के बारे में उन्हें बताया था और फिर अंजलि ने उनका नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। फैंस की भीड़ में सचिन की निगाह अंजलि पर गई और दोनों ने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। सचिन यहाँ झेप गए और अंजलि को देखते हुए मुस्कुरा कर निकल गए। इस बीच अंजलि यह भी भूल गई थी कि वह अपनी मम्मी को रिसीव करने आई थी। हालांकि एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद ही अंजलि और सचिन एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। यहाँ से उनके रिश्ते ने आकार लेना शुरू कर दिया था। अंजलि तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझ में क्या पसंद करते हैं। हालांकि मैं जब उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही मैं सचिन को जानती थी। जब सचिन तेंदुलकर और अंजलि पहली बार मिले तब अंजलि डॉक्टर बन चुकी थी और प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं सचिन ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत ही की थी। अंजलि की क्रिकेट में दिलचस्पी काफी कम थी। वह स्पोर्ट्स और खासकर क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। हालांकि जब सचिन और अंजलि करीब आए और उन्होंने डेटिंग शुरू की तो अंजलि ने क्रिकेट के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना शुरू कर दी। इसके अलावा सचिन अपने कैरियर की शुरुआत से ही फेमस हो गए थे। ऐसे में अंजलि के साथ डेटिंग पर कहीं बाहर जाना उनके लिए काफी मुश्किल रहता था। इसके चलते वह बहुत कम ही बाहर निकल पाते थे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अंजलि ने एक पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि अपने दोस्त के साथ वे फिल्म रोजा देखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर लोग सचिन को पहचान गए तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सचिन ने नकली दाढ़ी और चश्मा लगाकर अपना हुलिया बदल लिया था। तब फिल्म देखने गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद थिएटर में एंट्री की ताकि लोगों का ध्यान उन पर न जाए। लेकिन इंटरवल के दौरान अचानक उनका चश्मा गिर पड़ा और लोगों ने उनको पहचान लिया और घेर लिया। इसके चलते उनको फिल्म बीच में ही छोड़कर निकलना पड़ा था। ये काफी दिलचस्प था। वहीं सचिन की बायोग्राफी प्लेइंग इट्स माय वे की लॉन्चिंग पर भी अंजलि ने अपनी लव स्टोरी से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वह सचिन को लेटर लिखती थी ताकि इंटरनेशनल कॉल के खर्च को बचाया जा सके। उस समय दोनों ही एक दूसरे को लेटर लिखकर अपनी फीलिंग शेयर करते थे। उन्होंने बताया था कि न्यूजीलैंड दौरे पर सचिन से मिलने के लिए किस तरह उन्होंने साहसिक काम करते हुए अंधेरे में 46 एकड़ लंबा रास्ता पार कर लिया था। दोनों ने न्यूजीलैंड में ही सगाई का फैसला किया था। उन्होंने अंजलि से यह बात अपने परिवार को बताने के लिए कही। वह पहली बार एक पत्रकार बनकर सचिन के घर पर भी गई थी। आपको बता दें कि मशहूर उद्योगपति अशोक मेहता की बेटी अंजलि और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात के 5 साल बाद 24 मई 1995 को शादी की थी। तब सचिन 22 साल के थे। वहीं अंजलि 28 साल की हो चुकी थी। वह सचिन से उम्र में 6 साल बड़ी हैं। उम्र के फासले पर इस कपल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंजलि से असल में मुझे यह सीखने को मिला है कि ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
गौरतलब है कि 12 अक्टूबर 1997 को सचिन और अंजलि के घर नन्ही सी परी का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने सारा रखा। 24 सितंबर 1999 को अर्जुन का जन्म हुआ था। अंजलि बाल रोग विशेषज्ञ थी, लेकिन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उन्होंने अपने पेशे को भी छोड़ दिया था। अंजलि ने बताया था कि उन्हें अपना कैरियर छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने पति और बच्चों की देखभाल में ज्यादा खुशी मिलती है। अंजलि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जिस फील्ड से थी उसमें मुझे पूरा समय देना होता है, और तब मैं सचिन से शादी नहीं कर पाती, क्योंकि सचिन लगभग हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर थे। यह मेरा फैसला था, मैंने निर्णय लिया और मुझे कभी भी इसका पछतावा नहीं हुआ और ना ही होगा। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि जब भी सचिन तेंदुलकर मैदान पर होते थे तब अंजलि की दुनिया की हर चीज एक तरह से रुक जाती थी, और जब भी सचिन खेल रहे होते तो वह सब कुछ छोड़कर मास्टर ब्लास्टर का खेल देखने के लिए टीवी से चिपकी रहती थी। अंजलि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक सचिन बैटिंग कर रहे होते थे तब तक मैं खाना नहीं खाती थी और ना ही फोन का जवाब देती थी, पानी तक भी नहीं पीती थी, मैं टीवी के सामने से हिलती नहीं थी, यहाँ तक कि मैं किसी SMS का भी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उस वक्त बस मुझे इन्हें देखना होता था और देश के लिए इनका जज्बा देखना होता था। हालांकि सचिन ने भी अंजलि और त्याग के बलिदान को हमेशा मान और सम्मान दिया है। उन्होंने अंजलि को हमेशा अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना है, और इसलिए उन्होंने अंजलि पर ही परिवार के हर फैसले की जिम्मेदारी छोड़ दी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे में यह भी माना कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान होने के दौरान जो चुनौतियां उनके सामने आई थी उनसे निपटने में अंजलि ने ही उनकी मदद की थी। सचिन के मुताबिक उन्होंने अंजलि से कहा था कि मैं हार के इस दर्द को झेल नहीं पाऊंगा, तब अंजलि ने कहा था कि आने वाले समय में चीजें बेहतर होंगी। वहीं इसके अलावा सचिन की बायोग्राफी पर बनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम 26 मई 2017 को रिलीज हुई थी। जेम्स के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म को रवि भागचंदका और कार्निवाल मोशंस पिक्चर द्वारा 200 नॉट आउट प्रोडक्शंस के तहत निर्मित किया गया था। इस फिल्म में उनके निजी जीवन और उनसे जुड़े कुछ पहलुओं का खुलासा दिलचस्प तरीके से किया गया था। खास बात यह है कि इस फिल्म में सचिन के बचपन का कुछ हिस्सा उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने निभाया है। इस फिल्म में खुद सचिन और उनकी वाइफ अंजलि भी नजर आई हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सचिन को पूरे साल सफर पर रहना पड़ता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वह अपनी प्यारी पत्नी को समय नहीं देते थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें परिवार के साथ रहने का वक्त काफी कम होता था, लेकिन मास्टर ब्लास्टर को परिवार और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना बखूबी आता था। उन्होंने तय कर रखा था कि परिवार को वह जो भी समय देंगे वह पूरी तरह उनको समर्पित होगा और बेहतरीन होगा। वे उनके साथ त्योहारों में साथ होते, छुट्टियों में बाहर लेकर जाते, परिवार के साथ डिनर एंजॉय करते और ऐसे ही क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताते। वाकई ये अद्भुत है और हमें इस प्यारे कपल की समझदारी के ऊंचे लेवल से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट जीवन में कई कीर्तिमान रचे हैं, रनों का, शतकों का अंबार खड़ा किया है, लेकिन उन सब बातों का जिक्र आज यहाँ पर लाजमी नहीं है। फिलहाल उनकी लव स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें आप जरूर बताइए। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हमें जरूर दीजिए। बाकी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नमन सत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए।